याद है बचपन में सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या होता था? अपने कज़न्स के साथ बैठ के हॉरर स्टोरीज़ या फिर अपने साथ होने वाले किसी वाक़ये को डिस्कस करना जो कि थोड़ा स्पूकी नेचर का हो। उससे हम खुद भी डरते थे और दूसरों को भी डराते थे। एंड ऑफ कोर्स रात को ये सारी चीज़ें करने के बाद बाथरूम जाते हुए भी डर लगता था। सो इतना भी खैर डरावनी वाक़या नहीं है। आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जिसके बारे में पूरी दुनिया को पता चला था, बिकॉज वो एक अपनी नौयत का अनोखा वाक़या है। तो दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे। और कहानी शुरू होती है एक यूट्यूब वीडियो से जिसका टाइटल था सन ऑफ एन एरिया 51 टेक्नीशियन। अच्छा, अब ये जो एरिया 51 है इज़ बेसिकली अ हाईली क्लासिफाइड रिमोट एयरबेस जो कि यूएस में है। और उसके बारे में वो बेसिकली वीडियो थी। तो उस वीडियो के नीचे एक कमेंट आया जिसने उस वीडियो से भी शायद ज़्यादा अटेंशन गेन की। और वो कमेंट था एक यूट्यूब यूज़र का, और ही वाज यूट्यूबर एज़ वेल। तो उसने जो कमेंट किया था उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट या हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई होप कि मैं उसको उसी तरह से बता सकूँ जिस तरह उसने लिखा था। उसने लिखा कि ये तो कुछ भी नहीं है, आई एम अ लॉन्ग डिस्टेंस हाइकर। मैं मतलब वो अपने बारे में बता रहा था कि वो हाइकर है, और एक दफ़ा वो हाइक करते करते नलिस एयरफोर्स बेस तक पहुंच गया जहां पर उससे एक हिडन केव मिला, यानी कि एक छुपा हुआ गार मिला जिसकी जो एंट्रेंस थी दैट वाज इन परफेक्ट कैपिटल एम शेप। अल्फ़ाबेट एम होता है ना, उसके शेप की वो कैपिटल एंट्रेंस थी, उसकी मेन एंट्रेंस थी उस कैपिटल एम शेप में। और जब वो उसने देखा कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा केव है, उसके करीब जाने लगा तो उसको अपनी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन फील होने लगी। और जैसे जैसे वो उस केव के करीब जा रहा था उसकी वाइब्रेशंस जो थी बॉडी की वो इंटेंसिफाइड होने लगी, यानी कि मज़ीद बढ़ने लगी, यहाँ तक कि ही स्टार्ट फीलिंग गेटिंग स्केयर्ड अबाउट दैट थिंग। और वो इतना डर गया कि वहाँ से वो भागकर वापस आ गया। उसने बताया कि दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स दैट हैव एवर हैपेंड टू हिम। तो ये जो कमेंट था ना वो बेसिकली एक यूट्यूब यूज़र का था जिसका जो नेम था, यानी कि यूज़र नेम था, वो था स्नीक बिट मैगी। अच्छा, यहाँ पे जब उसने ये कमेंट किया और उसने फर्दर वहाँ पे उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स किए जहाँ पे उसने बताया कि वो एक हाइकर है, एक्सप्लोरर है, अपने चैनल के बारे में बताया, अपनी एक्सपीरियंसेस वहाँ पर शेयर किए, और बहुत सारे उसने क्लेम्स किए कि वो काफ़ी डेंजरस हाइकिंग एक्सपीरियंस वो कर चुका है। वो एक्सपीडिशंस पे जाता है, यानी कि वो सफ़र पे जाता है, लंबे सफ़र पे जाता है, और डेज़र्ट सफारी जो है वो उसका फेवरेट है, वन ऑफ द थिंग्स दैट ही एंजॉय डूइंग। और वहाँ पर वो डिफरेंट स्पीशीज़ देखता है। तो इस तरह से उसने अपने एक्सपीरियंसेस वहाँ पर शेयर किए हुए थे। तो लोगों के साथ उसने इंटरेक्शन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा किया, और मोस्ट प्रॉब्ली उसी दौरान उसने अपनी यूट्यूब चैनल के बारे में भी बताया। खैर, जो उसका ये पर्टिकुलर कमेंट था ना, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आए, और इस यूज़र का बेसिकली जो असली नाम था वो था केनी वेच। अच्छा, केनी जो था वो, उसको जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि मोस्ट प्रॉब्ली तुम झूठ बोल रहे हो, और अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे तो प्रूफ करो, गो देयर, मेक अ वीडियो, ब्रिंग अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट इस तरह का कोई केव एग्जिस्ट भी करता है, और जिस तरह तुम क्लेम कर रहे हो कि दैट यू आर वेरी ब्रेव टू डू सच स्टंट्स, टू डू इट। और उससे वो समझी कि एक तरीके से वो इंस्टिगेट हो गया कि नहीं, नाउ आई हैव टू डू इट। तो खैर उसको लोगों ने प्रोवोक भी किया, और इस प्रोवोकेशन के चक्कर में उसने अपना सेकंड ट्रिप प्लान किया ऑन द सेम एयरफोर्स बेस जहाँ पर वो गया, जहाँ उसे पहली दफ़ा वो केव दिखा था। और जब वो दोबारा 2014 में ही सेकेंड टाइम जब वहाँ पर गया, और उसने अपनी वीडियो भी बनाई, डॉक्यूमेंट किया बाकायदा, और उस वीडियो में उसने बताया कि उसे वो केव नहीं मिला है, बल्कि उसने अपने बाकी रास्ते की जो सफ़र था उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर डाली। तो जब उसने ये वीडियो वहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड की तो उसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी। बहुत सारे लोगों ने उसे क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने उसे एक तरीके से डिस्करेज किया, उसको ब्लेम किया, और उसे कहा कि वो झूठा है और इस तरह से। और मतलब कुछ लोगों ने उसे इनकरेज भी किया कि ठीक है, अगर अब की दफ़ा नहीं मिला तो ट्राई फॉर द थर्ड टाइम।
और इन सारे कमेंट्स के बीच में एक कमेंट आया जो कि अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग था, और ये पता नहीं चला किसका है, बट द थिंग वाज दैट वो कमेंट जो था उसमें जिसने भी ये लिखा था उसने लिखा था कि नो, डू नॉट गो बैक देयर, इफ़ यू फाइंड दैट केव एंट्रेंस डू नॉट गो इन एंड यू वोंट गेट आउट। मतलब उसका ये था कि दोबारा वहाँ मत जाओ, और अगर तुम दोबारा वहाँ पर गए और तुम्हें वो केव की एंट्रेंस मिल गई तो तुम कभी बाहर नहीं आ सकोगे। हाउएवर जो केनी था उसने मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये कमेंट देखा भी था तो उसने उसको इग्नोर किया, एंड ही प्लान फॉर हिज थर्ड ट्रिप ऑन November 10th 2014, एंड उसने अपने घर वालों से कहा कि वो एक शॉर्ट ओवरनाइट ट्रिप पे जा रहा है, एंड ये बोल के वो अपने घर से निकल गया। जब वो अपने घर से निकला और उसको उसके लिए हाइकिंग वगैरह कुछ नई नहीं थी, एज उसने पहले भी उस एरिया 51 वाली वीडियो के नीचे कमेंट्स किए हुए थे कि ही इज़ प्रो टू दीज हाइकिंग टाइप ऑफ थिंग्स। तो लोगों उनके जो घर वाले थे जब वो वापस नहीं आया तो उन्होंने थोड़ा वेट किया, एंड देन दे इन्फॉर्म द अथॉरिटीज़, एंड फाइनली दी सर्च इंजन वॉज उसके लिए एक सर्च ट्रिप प्लान की गई। वहाँ पे वॉलंटियर्स भी गए, अथॉरिटीज़ ने अपने कुछ लोगों को नॉमिनेट किया और उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। और मैं सर्च इंजन भूल गई थी। खैर उन्होंने अपना सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया, एंड एक माइनक्राफ्ट के पास उसी एरिया में उन्हें उसका सेल फ़ोन मिला, एंड देन फाइनली उन्होंने उसकी जो कैंप साइट थी उसको भी लोकेट किया, जहाँ पर उसकी जिसके करीब करीब बेसिकली उसकी घड़ी, उसकी गाड़ी की चाबी, उसका वॉलेट, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी और वो अनटच कंडीशन में थी। बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड केनी एट ऑल। उन्हें उसका कोई फिज़िकल एविडेंस नहीं मिला कि वो कहाँ है, किधर कोई निशानात या कुछ भी जिसको वो फॉलो करते। वो सिर्फ जो उसकी एक लास्ट वीडियो थी उसके बेसिस पर वो गए थे, जो उसने अपनी पिछली वीडियो में डाला था कि वो जिन जिन रास्तों पे गया था वहाँ वो ढूंढते हुए गए, तो उसे उसकी कुछ चीज़ें मिली, दैट्स इट। उसके अलावा उसका कुछ पता नहीं चला और आज तक नहीं पता वो कहाँ है। तो काफ़ी टाइम के बाद फिर लाइक कुछ महीनों के बाद और या कुछ दिनों के बाद इट वाज ये चीज़ ज़ाहिर हो चुकी थी कि ही इज़ प्रॉब्ली नो मोर। और उसके ना मिलने पे बहुत सारी स्टोरीज़ जो हैं, बहुत सारे मिथ्स जो हैं वो फॉर्म किए गए, बहुत सारी स्पेकुलेशंस आई। उनमें से कुछ स्पेकुलेशंस जो थी वो बड़ी अटेंशन उन्होंने गेन कर ली। लाइक जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि बेसिकली जो कसूरवार है वो MKV है, एंड मोस्ट प्रॉब्ली वो जो केव था या है वो इतना मिस्टीरियस केव है कि उसके अंदर इतनी पुरअसरार ताकतें हैं जिनको अंडर एस्टिमेट कर लिया था केनी ने, और वो उसकी मौत की वजह बनी। उसके अलावा ये भी कुछ लोगों ने अपने इंकशाफात किए कि मोस्ट प्रॉब्ली वो एक रेड जोन एरिया था और उसके अंदर कुछ ऐसी इंस्टॉलेशंस और इस तरह की चीज़ें थी कि वहाँ पर जो एक हिडन अथॉरिटीज़ होती हैं उन्होंने उसको एक तरीके से वहाँ पर बंद कर दिया या गायब कर दिया, जो भी किया। ये भी इस तरह की भी कुछ स्टोरीज़ आई थी। उसके अलावा किसी ने कहा कि हो सकता है कि किसी जंगली जानवर ने उसे खा लिया हो, या फिर वो क्या कहते हैं किसी तरह की एनर्जीज़ का शिकार हो चुका हो, या फिर वहाँ पे इतनी हाई इंटेंसिटी एनर्जीज़ थी कि जिनको वो सस्टेन नहीं कर पाया, या फिर वो किसी खाई वाई में गिर गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि उसकी बॉडी कभी भी दरियाफ़्त नहीं की गई या नहीं की जा सकी, और उसे ढूंढा गया बट वो मिल नहीं सका ऑफ कोर्स। अच्छा, फिर एक और थ्योरी आई जो कि जिसने थोड़ा बहुत एक परसेप्शन चेंज किया, वो ये थी कि केनी जो था ना वो डिप्रेशन का भी शिकार था। उसने अपनी वीडियोस में भी कई जगह बताया था, एंड एक लड़की ने भी वहाँ पे कुछ कमेंट किया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी एंड ही वाज फाइटिंग डिप्रेशन इन हिज लाइफ, एंड प्रॉब्ली उसने सुसाइड उसने फिर वहाँ पर एक लड़की आई और उसने भी कमेंट किया कि वो डिप्रेशन को फाइट कर रहा था, और डिप्रेशन को फाइट करते करते मे बी उसने कमिट कर लिया, अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। बट ये जो थ्योरी थी ना ये इतनी ज़्यादा अटेंशन गेन नहीं कर पाई, एंड अल्टीमेटली जो चीज़ें थी वो इसी तरह की थी कि मे बी कोई एलियन फोर्स उसको ले गई, या फिर वो उस गार में कहीं गायब हो गया, या उस गार में ऐसी कोई एनर्जीज़ थी जिसकी वजह से केनी कभी वापस बाहर आ ही नहीं सका।
और केनी को वो कार मिल गया था, और वो या फिर वो कार के एलियंस के साथ एसोसिएट है कि वो उसको नॉर्मल इंसान नहीं ढूंढ सकता। सो बहुत सारी चीज़ें थी। हाउएवर एक चीज़ जो इस सारे वाक़ये से हमें समझ में आती है वो ये आती है कि कभी भी हमें अपना जो काम है ना, जो अपना एक कंपोजर है वो नहीं खोना चाहिए जस्ट बिकॉज कि हमें कोई सोशल मीडिया पे हमें कोई इंस्टिगेट कर रहा हो। हमें कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए जो कि किसी के लिए किसी को इंस्टिगेट करती हूँ, किसी को प्रोवोक करती हूँ, या फिर हम खुद किसी चीज़ से प्रोवोक हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन फर्दर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये यूट्यूबर्स होते हैं जिनके बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग होती है, जिनकी मतलब मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स होते हैं, हज़ारों में भी अगर होते हैं, तो द थिंग इज़ दैट कि जो भी आप चीज़ें शेयर कर रहे हो बी माइंडफुल ऑफ देम। दे शुडंट बी absurd, दे शुडंट बी स्टूपिड। एंड बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, और आपको फॉलो करते करते वो सारी चीज़ें रिपीट करते हैं या करते हैं जो कि आप अपनी रियल लाइफ में कर रहे होते हो। तो दे ट्राई टू कॉपी यू। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है when you are having a platform to share your experiences, your life or your journeys, your incidents in your life, or whatever you want to practice about your life. So you are having a responsibility, and you're responsible for action of everyone who is following you. So this is the takeaway from this story, and I'll be back some other time with another interesting story. Till then, take care of yourself and do not forget to subscribe this channel. Allah Hafiz.